मुझे बताते हुए बहुत अफसोस है कि दिल्ली के अंदर पिछले 5 वर्ष के दौरान श्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया, दिल्ली के विकास को बाधित किया और जाने अनजाने में उन तत्वों के हाथों का खिलौना बन करके रह गई जो लोग विकास विरोधी हैं, समाज विरोधी हैं और भारत विरोधी भी हैं। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि 5 वर्ष पहले श्री अरविंद केजरीवाल ने एक बात कही थी। उन्होंने कुछ आश्वासन, कुछ वायदे दिल्ली की जनता से किए थे। वे कितने पूरे हुए, कितने नहीं हुए, दिल्ली की जनता को स्वयं इस बात का एहसास है और इसका फैसला भी दिल्ली की जनता को स्वयं करना है। लेकिन मैं कह सकता हूं 5.5 वर्ष पहले देश की जनता ने मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास किया था और मोदी जी ने जो कहा सो करके दिखा भी दिया। 2 करोड़ गरीबों को प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध कराए, 4 करोड़ गरीबों को निःशुल्क विद्युत के कनेक्शन उपलब्ध करवाए, 8 करोड़ गरीबों को रसोई गैस के निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए, 10 करोड़ गरीबों को एक शौचालय निर्माण करके दिया गया, 12 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ दिया गया, 15 करोड़ युवाओं को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री स्टैंड अप की योजना, प्रधानमंत्री स्टार्टअप की योजना, मेक इन इंडिया से आर्थिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर करके रोजगार और नौकरी के साथ जोड़ने का कार्य किया। 46 करोड़ गरीबों के बैंक में जनधन के अकाउंट खुलवाए गए और 50 करोड़ गरीबों को हर वर्ष 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत में स्वास्थ्य बीमा का कवर देने का काम किसी ने किया। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की। लेकिन भाइयों बहनों, अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व की सरकार ने अपनी ओर से तो यहां के लोगों के लिए कोई सुविधा नहीं दी। केंद्र भी जो योजना देना चाहता था उन्हें दिल्ली में लागू नहीं होने दिया। खासतौर पर दिल्ली की सड़कों को अगर आप देखेंगे, आज से 3 वर्ष पहले ऐसे यानी इसी प्रकार की सड़कें उत्तर प्रदेश में होती थी। यहां पर उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए तमाम लोग होंगे, उत्तराखंड से जुड़े हुए तमाम लोग होंगे, आज वे जाकर के देखते होंगे कि उत्तर प्रदेश की सड़कें इससे कई अच्छी हैं। भाइयों बहनों, सड़कें टूटी हुई। अरविंद केजरीवाल ने कहा था मैं हर विधानसभा क्षेत्र में नए नए स्कूल और पाठशालाएं खुलाऊंगा। पाठशाला नहीं खुलवाए, मोहल्ले मोहल्ले मधुशालाएं खुलवा दी हैं। इन्होंने कहा था आरओ का पानी पिलाएंगे, आरओ का पानी तो नहीं पिलाए, यमुना जी के जल को और जहरीला बना दिए और उस जहरीले पानी को दिल्ली की जनता को पिला करके अपनी तरह ही खांसने के लिए मजबूर कर दिए। भाइयों बहनों, दिल्ली का पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम कभी देश के लिए एक आदर्श माना जाता था।
डीटीसी की बसें बहुत अच्छी सेवा थी। डीटीसी की बसों का नंबर लोग नोट करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते थे। आज से 5 वर्ष पहले जितनी डीटीसी की बसें थी, अरविंद केजरीवाल ने एक भी नई बस नहीं जोड़ी, और जो बसें थी वो भी आज आधी रह गई हैं। यानी अरविंद केजरीवाल का दोबारा आने का मतलब डीटीसी बंद हो जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने मेट्रो की शुरुआत की। मोदी जी मेट्रो का विस्तार करके फेज 4 के कार्य को आगे बढ़ाना चाहते थे, अरविंद केजरीवाल धरने में बैठ गए। दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ, हरिद्वार 12 लेन की 12 लेन की एक्सप्रेसवे बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने सहमति दी, दिल्ली ने सहमति नहीं दी, कार्य अटक गया। बाद में भारत सरकार को पैसा देना पड़ा और फिर वे कार्य अब युद्ध स्तर पर चल रहा है। दिल्ली के अंदर 66,000 ट्रक प्रतिदिन आते थे। ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे ये मोदी जी ने बनवाया दिल्ली को जाम से बचाने के लिए। रैपिड रेल बनाया जा रहा था, लेकिन अरविंद केजरीवाल बाधा बन गए। भाइयों बहनों, अरविंद केजरीवाल की सहानुभूति दिल्ली की जनता के साथ में नहीं है। उनकी सहानुभूति किसके साथ? याद करिए, इसी दिल्ली में एक विश्वविद्यालय है, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू, और जेएनयू में नारे लगे थे, अफजल हम शर्मिंदा हैं। अफजल कौन था? या देश की संसद पर हमला करने वाला उसका सबसे बड़ा गुनाहगार था। और जब इसको फांसी की सजा होती है तो उस फांसी की सजा का विरोध करने वाले लोगों के प्रति जो सहानुभूति, जिस देश के दुश्मन के प्रति सहानुभूति पक्ष रखने वाले लोग, जो लोग भारत के खिलाफ नारेबाजी करते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह के नारे लगाते हैं, अरविंद केजरीवाल की सहानुभूति उनके साथ में है। अरविंद केजरीवाल जी अफजल की फांसी पर शर्मिंदा होने वाले लोगों के प्रति आपकी सहानुभूति होती है, लेकिन आपकी सहानुभूति दिल्ली की जनता के प्रति नहीं होती है, जिन लोगों को अच्छी सड़क चाहिए, पानी चाहिए, अच्छी स्कूल चाहिए, अच्छी स्वास्थ्य की सुविधा चाहिए, केंद्र सरकार के साथ मिलकर के आयुष्मान भारत की सुविधा चाहिए, लेकिन आपने सब कुछ यहां नहीं आने दिया। आप शर्मिंदा तब नहीं होते हैं भाइयों बहनों, ये आम आदमी पार्टी के लोग तब शर्मिंदा नहीं होते हैं जब देश की जनता, देश की राष्ट्रीय राजधानी की जनता बुनियादी सुविधाओं के लिए तरसती है, अच्छी सड़क के लिए, शुद्ध पेयजल के लिए, अच्छी शिक्षा और अच्छे स्वास्थ्य सुविधा के लिए। तब इन्हें शर्मिंदा महसूस नहीं होती है, इन्हें शर्मिंदा तब महसूस होती है जब देश के लोकतंत्र का एक कातिल फांसी पर लटकता है, तब इन्हें शर्मिंदगी महसूस होती है। और इसलिए भाइयों बहनों, आज मैं आप सबसे यही कहने के लिए आया हूं। आपने देखा होगा, अभी मैं आ रहा था, यहां आने मुझे लेट हुआ है, क्योंकि सड़क पता ही नहीं था कि गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढा है। इतना ओबड़ खाबड़ पैसा। मैंने पूछा 1-2 लोगों से, मैंने कहा ये दिल्ली की सड़क है? तो पता लगा कि आम आदमी पार्टी के लोग ठेके पट्टे के चक्कर में सड़क बनने ही नहीं देते। इनके मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के ढेर सारे आरोप हैं, और अरविंद केजरीवाल हैं कि हर विकास के मुद्दे को लेकर के धरने पर बैठ जाते हैं। अब तो नई नई चीजें देखने को मिल रही हैं। जब धारा 370 कश्मीर से हटाई गई थी, याद करिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था एक धारा 370 देश के अंदर अलगाववाद का कारण बनेगी। कांग्रेस नहीं हटा पाई, कम्युनिस्ट नहीं हटा पाए,
सोशलिस्ट नहीं हटा पाए। ये हिम्मत प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिखाई, धारा 370 सदैव के लिए समाप्त कर दिया। लेकिन उस समय दो लोगों की बोली पाकिस्तान के साथ मिलती थी। एक कांग्रेस के उस समय के अध्यक्ष श्री राहुल गांधी और एक आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। ये दोनों के स्वर उस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के साथ जुड़ते थे। अब मेरी समझ में आया कि लोग पाकिस्तान के समर्थन में क्यों कह रहे थे। आपने याद किया होगा, अभी 3 दिन पहले पाकिस्तान के एक मंत्री का वक्तव्य आया था कि दिल्ली के अंदर मोदी जी नहीं जीतने चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं दिल्ली वासियों से, आप कौन सा काम करेंगे? जिससे देश में खुशहाली आए वह काम करेंगे या जिससे पाकिस्तान में खुशहाली आएगी? आप देश की खुशहाली के लिए कार्य करेंगे ना? इधर वालों से पूछता हूं, आपसे, इधर वालों से, आप कौन सा काम करेंगे जिससे देश में खुशहाली होगी? आपकी प्रसन्नता किसमें? जब देश में प्रसन्नता होगी इसी में तो आप सबकी प्रसन्नता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल कब प्रसन्न होते हैं? जब पाकिस्तान प्रसन्न होता है। क्या आपकी सहानुभूति अरविंद केजरीवाल के साथ होनी चाहिए क्या? जोर से हाथ उठा के बोलो, क्या अरविंद केजरीवाल आपके हितैषी हो सकते हैं क्या? शाहीन बाग का धरना किस बात को है? आज सुबह एक सज्जन ने मुझसे मिलने का समय मांगा। मैंने कहा भैया 9:30 बजे तक आ जाना, क्योंकि 10 बजे मुझे सभाओं में जाना है। वे पहुंचे 11 बजे। मैंने पूछा भाई 1.5 घंटे लेट में आप आ रहे हैं, मेरे पास समय नहीं, सभाओं के लिए देर हो रही है मुझे। तो उसने कहा साहब मैं निकला था सुबह 7:30 बजे, मुझे 9 बजे तक पहुंचना था, लेकिन क्या करें पूरा दिल्ली जाम है। मैंने कहा क्यों? कहा शाहीन बाग का जो धरना चल रहा है। यानी शाहीन बाग के धरने ने पूरी दिल्ली को जाम कर दिया। और वहां पे नारे क्या लग रहे हैं? आजादी के। कैसी आजादी? कौन सी आजादी? ये वही जेएनयू वाली आजादी की बात कर रहे हैं, कश्मीर वाली आजादी की बात कर रहे हैं। और इनको दिल्ली की जनता को पानी नहीं दे रहे हैं, दिल्ली की जनता को कोई सुविधा अरविंद केजरीवाल नहीं दे रहे हैं, लेकिन शाहीन बाग में बैठे हुए लोगों को बिरयानी खिलाने का काम अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। भाइयों बहनों, यह व्यक्ति वह हर काम करेगा जो देश के खिलाफ होगा। और इसीलिए आज मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, ये शाहीन बाग तो एक बहाना है, असली निशाना तो इनकी एक भारत श्रेष्ठ भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के मुहिम पर है। ये भारत समृद्धिशाली होगा, श्रेष्ठ होगा, दुनिया के एक ताकत बनेगा तो भारत का हर नागरिक भी ताकतवर बनेगा ना। हमारा ये देश है, अगर हमारा देश विकसित होगा, समृद्धशाली होगा, दुनिया के एक ताकत बनेगा तो भारत की भी ताकत बनेगी। भारत का हर नागरिक ताकतवर होगा, देश और दुनिया के अंदर प्रत्येक नागरिक का सम्मान बढ़ेगा। और यही तो काम पिछले 70 वर्षों की जंग को हटाने का काम मोदी जी ने किया। ये 70 वर्षों की जंग किस रूप में थी? कश्मीर में धारा 370 के रूप में थी, 3 तलाक के रूप में थी, और 500 वर्षों से अयोध्या में भगवान राम के जन्म स्थान पर भव्य मंदिर निर्माण की मांग हो रही थी। वहां पर एक गुलामी का ढांचा खड़ा कर दिया गया था, राम भक्तों ने हटा दिया। और जब वहां पर हिंदू भक्तों के द्वारा, देश के भक्तों के द्वारा, भारत भक्तों के द्वारा एक मांग उठाई गई कि यहां पर मंदिर बनना चाहिए, हम लोग नारा लगाते थे। आप में से ज्यादातर लोग अयोध्या गए होंगे, नहीं गए होंगे, नारे में सहभागी बने होंगे। एक नारा लगता था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। तब ये विपक्ष के लोग कहते थे कि क्या तारीख भी बताएंगे। और भाइयों बहनों, आज तो मैं दिल्ली वासियों को तारीख बताने के लिए भी आया हूं।
अब अयोध्या में भगवान राम के मंदिर निर्माण में कोई बाधा नहीं। मोदी जी के आने के बाद बाधाएं दूर हो गई, एक एक करके सब बाधाएं दूर, आतंकवाद दूर, नक्सलवाद दूर, राम मंदिर के निर्माण की बाधा दूर। जो लोग देश का पैसा लूट लूट करके विदेशी बैंकों में जमा करते थे, आज उनके अंदर भी एक नई बेचैनी है कि पता नहीं कब मोदी जी उनके उन सब खातों का पैसा भारत में लेकर के आकर के सब लोग कटोरा लेकर के दिल्ली की सड़कों पर फिर निकलते हुए दिखाई देंगे। आज तो कैंडल मार्च लेकर के निकलते होंगे और आप देखना इन्होंने देश को जितना लूटा है सब पैसा देश के खातों में वापस आने वाला है, और ये बेचैनी ही धरना देने के लिए उन्हें मजबूर कर दे रही है। क्योंकि ये तो निशाना है, ये हर व्यक्ति जानता है। ये नागरिकता कानून पहली बार नहीं बना है, 1955 में बना था जब नेहरू जी देश के प्रधानमंत्री थे। ये नागरिकता कानून नागरिकता देने का कानून है। पाकिस्तान के अंदर, बांग्लादेश के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर जो हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई, ये सारे के सारे लोग इन देशों में धार्मिक उत्पीड़न के शिकार हैं, वहां से अपने धर्म को बचाने के लिए, बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए भारत की शरण लिए हैं। उनको भारत की नागरिकता देने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। मोदी जी का अभिनंदन होना चाहिए था, क्योंकि शरण में आए हुए की रक्षा करना ये भारत की पुरानी नीति रही है और मोदी जी ने वही किया, तो ये लोग मोदी जी का विरोध कर रहे हैं। भाइयों बहनों, आप सबसे मेरी अपील है, ये दिल्ली की जो बाधा है, दिल्ली की जो विकास की बाधाएं हैं, इन बाधाओं को दूर करने का कार्य कोई कर सकता है तो केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। और आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कुछ ही महीनों पहले एक निर्णय लिया, 1731 दिल्ली के अंदर अनऑथराइज कॉलोनियों को ऑथराइज करने, गरीबों को मकान दिया जा सके, शासन की सुविधाओं से आच्छादित किया जा सके, हर गरीब को 5 लाख रुपए की प्रतिवर्ष निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा का कार्ड दिया जा सके, दिल्ली के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के सिस्टम को ठीक किया जा सके, और भाइयों बहनों यही नहीं, शुद्ध पेयजल की आपूर्ति की जा सके। इसके लिए दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी आवश्यक है। भाइयों बहनों, देश के अंदर 2 पवित्र नदियां हैं, और ये 2 पवित्र नदियां, एक गंगा जी है, गंगोत्री से गंगा सागर तक बहती है, एक यमुनोत्री जी है, यमुनोत्री से निकल करके प्रयागराज में गंगा जी में मिल जाती है। इन दोनों नदियों में प्रदूषण के 2 क्रिटिकल पॉइंट हैं। गंगा का सबसे क्रिटिकल पॉइंट था कानपुर, यमुना जी का सबसे क्रिटिकल पॉइंट है दिल्ली। इसके बाद नदी नदी नहीं रह जाती है, नाले में बदल जाती थी। भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण नमामि गंगे परियोजना में उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी सरकार ने गंगा जी को निर्मल बना दिया है। आज आप गंगा में स्नान कर सकते हैं, आचमन कर सकते हैं। प्रयागराज कुंभ में पिछले वर्ष 25 करोड़ श्रद्धालु आए थे, सभी ने गंगा में डुबकी लगाई। मैं भी 2 बार गया था डुबकी लगाने के लिए, और इस बार बसंत पंचमी के दिन फिर गया था मैं डुबकी लगाने के लिए प्रयागराज में गंगा जी में। मैं अरविंद केजरीवाल से कहना चाहता हूं, मैं गंगा में स्नान भी करता हूं और आचमन भी लेता हूं, क्योंकि गंगा जी को हमने नमामि गंगे परियोजना में प्रधानमंत्री मोदी जी की भावनाओं के अनुरूप निर्मल बना के दिखा दिया है। अरविंद केजरीवाल जी, अगर आप सच्चे दिल्ली की जनता के हितैषी हैं, यमुना जी में डुबकी लगा करके यमुना जी के पानी का आचमन करके दिखा दो। नहीं कर पाएंगे ये लोग, पूरी तरह गैर जिम्मेदार हैं। इन लोगों की भावनाएं जनता के प्रति नहीं,
इनकी सहानुभूति दिल्ली की जनता के प्रति नहीं, इनकी सहानुभूति तो उन लोगों के प्रति है जो भारत विरोधी नारे लगाते हैं, आम जनता के आवागमन में बाधा पैदा करते हैं। इसलिए इस प्रकार के गैर जिम्मेदार, इस प्रकार के संविधान के विरोध करने वाले तत्वों के प्रति सहानुभूति रखने वाले अरविंद केजरीवाल के प्रति या कांग्रेस के प्रति दिल्ली की जनता को निर्णायक स्थिति में आना चाहिए, और वही अपील करने के लिए मैं आपके बीच में आया हूं। भाइयों बहनों, आज दिल्ली के अंदर आम जनता ने फिर से निर्णय लिया है, और वह निर्णय लिया है जैसे लोकसभा चुनाव में 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी को दी थी, ऐसे ही दिल्ली के अंदर 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। और यही अपील करने के लिए आया हूं मैं उत्तम नगर के। ये उत्तम नगर को उत्तम नगर बनाने का काम श्री कृष्ण गहलोत ही कर पाएंगे, भारतीय जनता पार्टी ही कर पाएगी। और इसी के लिए अपील कि 8 फरवरी को कमल चुनाव चिन्ह पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को भारी मतों से विजयी बनाने की अपील आप सबसे मैं करता हूं। इतनी भारी संख्या है, अगर आप में से हर व्यक्ति तय कर लें कि 10-10 मतदाताओं को मतदान स्थल पर ले जाकर के मतदान करवाऊंगा, भारतीय जनता पार्टी को विजयी बना करके अपने दायित्व का निर्वहन करूंगा। भाइयों बहनों, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों की जमानतें होंगी जब्त, और दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, तब आपको बुनियादी सुविधा के लिए या सुरक्षा के लिए फिर कहीं भी गुहार नहीं लगानी पड़ेगी। यही अपील करते हुए वाणी को देता हूं विराम। जय जय श्री